बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दरअसल वीडियो टेस्ट से रिलेटेड है, इसमें इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो करवाऊंगा लेकिन ये दरअसल टेस्ट है, ठीक है। टेस्ट 20 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि आप कितना इसमें से सही करते हैं। मेरा चैलेंज है कि आप 18 मतलब 20 जो क्वेश्चन है 20 में से कम 15 से ऊपर सही करना है आपको, 15 से नीचे नहीं जाना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे कि साइंस का ही है, साइंस का जो जो सब्जेक्ट होता है, जिसमें साइंस में जो 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट का सबसे पहला लेसन से मैं छाट कर लाया हूँ 20 क्वेश्चन। अब बस पहला ही लेसन का सारा है, ठीक है। आप सबके ट्यूशन में ये पहला लेसन समाप्त हो चुका होगा। उम्मीद है कि आप 20 में से 20 सही कर सकते हैं, तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और पूरा मतलब जान लगा दीजिए कि 20 में से 20 सही करना है तो करना है, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, और उससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। बहुत ही इजी सवाल है, उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को बनाओगे। बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका प्रकाश का परावर्तन का सबसे पहला सवाल है और क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपका, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है वो किस में होती है? ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा में, जल में, रासायनिक ऊर्जा में या ग्लूकोज में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? मैं आपके लिए सिर्फ 5 सेकंड वेट करूंगा, ठीक है, और 5 सेकंड के अंदर में आपका आंसर हो जाना चाहिए। हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो आप अपने मन में भी दे सकते हैं, ठीक है। और लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कितना में से कितना सही हुआ। मैं कमेंट चेक करूंगा और अगर जिसका अच्छा नंबर जाए तो मैं उस पर लाइक भी करूंगा और कमेंट भी करूंगा, ठीक है। तो देखो पहला का जो आंसर क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही यहाँ पर ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इनमें स्वपोषी कौन है? इनमें स्वपोषी कौन है? ऑप्शन देखिए, हरे पौधे, कीट, मछली, और यहाँ पर देखो ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। तो देखो स्वपोषी आपको बताना है, इनमें से स्वपोषी जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। हरे पौधे, कीट, 1 मिनट, यहाँ पे स्वपोषी ए होगा राइट आंसर, हरे पौधे, ठीक है। इनमें से स्वपोषी कौन है? हरे पौधे। उम्मीद है कि आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए 2 सवाल अभी हुआ है, उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपका सही होगा। अब उसके बाद आगे देखिए कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आने वाला है, तो आप उसको कोऑपरेट कीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हरे पौधे में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है? हरे पौधे में जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो किस रूप में होता है? वसा के रूप में या प्रोटीन के रूप में या जल के रूप में या मंड के रूप में? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मंड के रूप में, ठीक है। मंड के रूप में इसका जो आंतरिक ऊर्जा होता है मंड के रूप में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सारा क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इन चारों ऑप्शन में से उभयलिंगी जंतु कौन है? केंचुआ, मछली, शेर, बकरी। चलो मैं आपके लिए रुकता हूं 5 सेकेंड और सोचिए आंसर क्या होगा इसका आंसर। ओके देखो, इनमें जो एक उभयलिंगी बता रहा है ना, उभयलिंगी इनमें एक ही जंतु है जिसका नाम है केंचुआ। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, मछलियों में श्वसन होता है। मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ट्रैकिया के द्वारा, फेफड़े के द्वारा, शरीर की सतह के द्वारा या गिल्स के द्वारा। तो इसका आंसर बिल्कुल देखते ही मारोगे आप लोग। चलो फिर भी आंसर बताओ इसका, मछलियों में श्वसन होता है किसके द्वारा? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गिल्स के द्वारा। मैं जब चुप हो जाता हूं ना तो समझो कि मैं आपका आंसर का वेट कर रहा हूं, ठीक है। मैं आपका आंसर देने का टाइम दे रहा हूं, इसी के बीच आपको आंसर बताना है। ओके, गिल्स के द्वारा मछलियों में श्वसन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर हाजिर है।
क्वेश्चन कहता है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। मनुष्य में एक वृक्क है जो कि एक तंत्र का भाग है और जो रिलेटेड है, जो संबंधित है किससे? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो 6 का क्या आंसर होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। और अभी हम लोग 6 क्वेश्चन पार करने वाले हैं और मुझे सब पर भरोसा है कि सब 6 में से 6 सही किए होंगे, ठीक है? गलत मत करना एक भी, ओके? अगर हल्का सा भी कंफ्यूजन हो ना तो देर में आंसर दो लेकिन सही देना, ओके? 6 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, परिवहन में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है परिवहन से। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 1 मिनट, नहीं, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, उत्सर्जन से संबंधित है। सॉरी, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। इसका राइट आंसर होगा सी। ओके डियर, सी ऑप्शन राइट होगा। अब देखो आ गया यहाँ पर जो है ना बायोलॉजी का पहला चैप्टर जय प्रक्रम से 6 क्वेश्चन मैं छाटा हूँ, उम्मीद है कि 6 सही गया होगा। अब मैं आ गया हूँ रासायनिक समीकरण, जो कि केमिस्ट्री का पहला लेसन है, रासायनिक समीकरण। उनका पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर हाजिर है और क्वेश्चन नंबर कहता है 7, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ये एक अभिक्रिया है, ठीक है, जो कि रासायनिक अभिक्रिया है। और ये बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है? ये कौन सी अभिक्रिया है? Zn, देखो Zn जो है किसके साथ मिला जाकर के? SO4 के साथ मिला और Cu अलग, यानी कि जिंक और SO4 मिल गया, कॉपर अलग हो गया। अब बताओ ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ये है डियर हमारा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है और जो उससे जो उत्पन्न होती है लौ, आग की लौ जो उत्पन्न होती है वह किस रंग की होती है? ऑप्शन देखो, पीली, नीली, चमकीला, उजला या लाल। करेक्ट आंसर बताओ, इसका राइट आंसर क्या होगा? मैं आपके लिए रुकता हूं थोड़ी देर के लिए, ओके? ओके, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चमकीला उजला। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है और जो उत्पन्न जो आग होती है उसका जो कलर होता है वो चमकीला उजला होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी ये चारों 3 अभिक्रिया का नाम है, ठीक है? उष्माशोषी, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रियाओं में ऊर्जा जो है अवशोषित होती है, अवशोषित का मतलब क्या होता है पता है आपको? अपने तरफ आकर्षित करती है, ठीक है? उन्हें क्या कहते हैं? तो अब देखो यहाँ पर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चलो जल्दी बताओ, इसके लिए मैं आपको देता हूं 10 सेकंड का टाइम और इसी के बीच आपको आंसर बताना है, ओके? तो यहां पर आपका होता है टाइम खत्म। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना? ओहो, 10 क्वेश्चन पार कर चुके हैं और सबका 10 में से 10 सही गया होगा, ठीक है? मुझे उम्मीद है। अब जिसका 9 या जिसका अगर 2-3 गया होगा सही तो बकलोलवा जाके पढ़ाई करो, ठीक है? उसके लिए बता रहा हूँ। और जिसका 5 से ऊपर गया वो बिल्कुल 1 नंबर है। आगे देखो सवाल, क्वेश्चन आगे कहता है हमारे शरीर में पीएच कितना प्रास के बीच काम करता है, कितना प्रास के बीच जो है क्रिया करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखो 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8 और 5.1 से 5.8। फटाफट बताओ हमारे शरीर में पीएच प्रास कितने मतलब प्रास जो है वो कितने बीच में जो काम करता है, ठीक है? तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। 7.0 से लेकर के 7.8 प्रास के बीच कार्य करता है हमारे शरीर में पीएच मान, ठीक है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके? चलिए आगे देखते हैं सवाल। 12 नंबर सवाल कहता है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? बताओ फटाफट। अच्छा ये जो है ना ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है।
तो मैं भूल गया बताने के लिए, कुछ क्वेश्चन इससे लिया हूं। अगर आप आम्ल क्षार और लवण चैप्टर पढ़े होंगे तो आंसर दीजिएगा फटाफट। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। याद रखिएगा, ठीक है। उदासीन विलयन का मान 7 के बराबर होता है, लेकिन 7 भी हो सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला देखिए, दांतों को साफ करने के लिए दंत अस्पंजन प्रायः होता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत अस्पंजन प्रायः किसके लिए होता है? क्षारीय, अम्लीय, लवयुक्त, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। ओके देखो, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय होता है। दांतों यानी कि सुबह सुबह जब उठते हैं आप अपने मुंह को धोते हैं तो जो पहले जो मुंह में रहता है वो अम्लीय रहता है, और जब ब्रश करते हैं कोलगेट वो क्षारीय रहता है, तभी तो अम्लीय को खत्म करता है। तो दांतों को साफ करने के लिए, दंत स्पंजन के लिए क्षारीय का इस्तेमाल होता है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें थोड़ा समझ लो, इसमें ये उदासीन विलयन का पीएच मान 7 कैसे हुआ? मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं जिससे कि आप याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटा सा देखो, ये एक लाइन है, ठीक है। अब यहां से एक, इसमें क्या होता है, उदासीन विलयन एक अम्लीय होता है, एक क्षारीय होता है, एक उदासीन होता है, 3 होता है, ठीक है। और तीनों का बता रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ ये शुरू करिएगा यहाँ से 1 2 3 4 से लेकर के पहुंचिएगा यहाँ पर 6 तक, ठीक है। और ये जो है ना ये पूरा 7 है। अब 7 से लेकर के यहाँ से बढ़िए 8 9 10 11, यहाँ से बढ़िए पूरा, यहाँ से जितना भी बढ़ सकते हैं आप, ठीक है, जितना भी बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो अभी पढ़ा हूँ मैं, हम लोग पढ़े हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। और ये जो 7 जो बीच में आता है ना 7 के बराबर, यही कहलाता है उदासीन विलयन। यानी कि 7 हो या 7 के बराबर हो वो उदासीन विलयन कहलाता है। और यहाँ देखो ये जो 7 से नीचे है 6 5 4 3 2, ये सब क्या है? 7 से कम है। और जो 7 से कम रहेगा उसको कहेंगे अम्लीय, उसको क्या कहेंगे? अम्लीय कहेंगे, ठीक है। और जो 7 से ज्यादा रहेगा उसको कहेंगे क्या? क्षारीय। तो ध्यान से देख लो, ये फिगर से आप याद कर लोगे। कहीं कहीं ऑप्शन क्वेश्चन कैसे रहता है एग्जाम में, दे देता है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है। देखो ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है, और ए नंबर में दे देगा 10, और ऑप्शन नंबर बी में देगा 7, और ऑप्शन सी में है 2, और ऑप्शन डी में है कोई नहीं, यानी कि नन, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब ये ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन अम्लीय है। अब यहां से पता कीजिए, अम्ल उसे कहते हैं, अम्ल मतलब जो अम्ल जो है कम हो, ठीक है, उसका पीएच मान जो मतलब अम्लीय विलयन का पीएच मान जो है कम होता है, ठीक है, 7 से कम होता है। तो 7 से कम जितना भी संख्या हो वही हमारा राइट आंसर होगा। अब 7 से कम देखो 6 5 4 3 2 सब है, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। ये भी याद रखिएगा, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो कभी कभी पूछ देगा कि किसका पीएच मान है, यानी कि किसका विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ सकता है, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछ सकता है। तो याद रखिएगा इसका होता है 7 से अधिक, देखो सीधा शॉर्टकट में, और इसका 7 के बराबर, और इसका 7 से कम। ओके ऐसे याद कीजिएगा, पता चल जाएगा आपको। उसके बाद आगे देखते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 6 7 8 9। इसका तो बिल्कुल सही आंसर बताना चाहिए आप लोग का। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? इसका आंसर बताओ। ऑप्शन ए दुगनी, चौगनी, दुगनी और आधी, चौथाई और बराबर। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बस 20 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन और है, बेसब्री से इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए अपने पे, ठीक है। और आप उम्मीद है कि 15 में से 15 सही किए होंगे। जितना भी सही किए नीचे कमेंट में मैं बताऊंगा, जब पूछूंगा तो बताना, ओके। 16 नंबर सवाल कहता है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है और आंसर मुझे दीजिए, फटाफट बताओ। आप अपने माइंड में बताओ कि A B C D इन तीनों चारों में से क्या आंसर होगा। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? ओके तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
m पे पावर -1, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा हमारा, m को एक्चुअली में इसको मीटर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, m पे पावर -1 लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर सवाल कहता है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, ठीक है, फोकस ऑप्शन देखो 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या, तो यहाँ पर लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रकाश का परावर्तन का नियम कितने, प्रकाश का परावर्तन कितने नियम होते हैं, 2 नियम। प्रकाश का अपवर्तन का कितने नियम होते हैं, 2 नियम। ये सारा याद करिएगा। और लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। आगे देखते हैं, प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है। परावर्तन के नियम से निर्धारित होती है, मतलब परावर्तन किसे कहते हैं वो दे रहा। ऑप्शन है देखो, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए परावर्तन कोण के मतलब परावर्तन कोण, इसका आंसर क्या होगा ये बताओ। 18 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही निर्धारित करती है प्रकाश के नियम, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। बस 19 सवाल तक पहुंच चुके हैं, 20 सवाल पहुंचने वाले हैं, देर मत कीजिएगा। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। इस क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, बताओ। और ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर सही आना चाहिए। मतलब फोटोग्राफी में जो लेंस लगता है, लेंस भी लगता है ना, तो इसमें कौन सा लेंस लगता है ये आपको ध्यान से बता रहा है, ठीक है। तो इसमें लगता है उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। तो हम लोग जो है पूरे का पूरे जो है 20 क्वेश्चन क्लियर कर चुके हैं। और आप लोग बताइएगा भी कि कितना आपका सही हुआ, ठीक है। मैं अभी सबसे पूछने वाला हूँ। मैं आपका चैलेंज वादा किया था कि 15 से ऊपर सही जाना चाहिए। कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी था। मैं बोला था कि देखते हैं कि आप कितना सही करते हो, कितना सही किए हो 20 में से, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो कैसी लगी वो भी नीचे कमेंट में बताना, सब बताना, ठीक है। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, बाय।